आज तो हद ही हो गई। जनरली आपने कभी मुझे नहीं देखा होगा कि वीडियो में मैं इतना डिसअपॉइंटमेंट रहा हूँ। आज लिटरली उठने के बाद से ही एनर्जी इतनी कम सी लग रही है ना कि क्या ही बताऊँ यार कि क्या हुआ है। आज लिटरली ऐसा लग रहा है भाई कि ब्लॉग बनेगा या नहीं बनेगा। आई एम फीलिंग वेरी लो। जनरली ऐसा होता नहीं मेरे साथ, लेकिन क्या करूँ। होता है अक्सर यार कि जब आप बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत कुछ ट्राई कर रहे हो, लेकिन ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा है ना, तो सैडनेस आ ही जाती है यार। हिम्मत मोरल सब एक टाइम होता है कि सब डाउन पड़ जाता है यार। आप अकेले हो, आपका माइंड क्या सोचता है क्या नहीं, एक ही लूप बनते जाता है और आप एक पज़ल की तरह फंसते जाते हो। आखिरकार मन को मनाया मैं और ऑफिस के लिए निकल ही गया। और देख सकते हो आज का ये आउटफिट, आज फॉर्मल पहन के नहीं गया था। ये मेरी ऑफिस की लिफ्ट है और फाइनली मैं पहुंचता हूं ऑफिस जैसे तैसे। और देखता हूं कि लोग पहले से आए हुए हैं और जाने के टाइम ही मैंने आज लिया था स्प्राउट नाश्ते में। सोचा कि शायद खाने के बाद ही कुछ अच्छी एनर्जी आ जाए, तो फिर मैं वो खाया और बाकी अपने जो कलीग थे उनको भी मैंने पूछा और काम में मैं लग गया अपने। और पता है मैं केमिकल इंजीनियर हूँ और मेरी डेजिग्नेशन है प्रोसेस इंजीनियर की। सो बहुत ही यार प्रेशरफुल जॉब है भाई, लिटरली बहुत ही। मन को जीतना बहुत ज़रूरी है गाइस। अगर आप अपने मन से हार गए ना तो भाई ख़त्म है लाइफ में। सुबह जिस तरीके से हुई थी मेरी, लेकिन उस तरीके का पूरा दिन नहीं गया। लिटरली बाद में मैंने कैचअप कर लिया, अच्छे एनर्जी के साथ काम भी किया और फ्राइडे था, जुमा भी पड़ा। और फिर उसके बाद छोले पराठे मैंने ऑर्डर किए, उसको खाया भी और फाइनली आई एम बैक टू होम। और मेरे साथ मेरे कलीग। गाइज यूजुअली मेरे साथ ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन आज एक ऐसा दिन है ना कि भाई लिटरली आई एम वेरी फीलिंग लो यार। आई डोंट नो कि वजह सिर्फ एक ही है, क्योंकि मैं सुबह उठ नहीं पाया और मेरी फजर की प्रेयर छूट गई और उसके बाद ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं हुआ। और ऑल ऑफ सडन ये चीज़ें ऐसी ना ऐसा लूप 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 होती गई और उसके बाद में आया और आज ब्लॉग भी नहीं आया। लिटरली पूरा सुबह से दिन भारी गया यार आज कसम से। सुबह उठ जाता हूँ तो चीज़ें अच्छी होती है, नहीं उठता हूँ तो फिर इसी तरीके से चीज़ें होती है। गाइस अगर आपको मैं अपनी गट फीलिंग बताऊँ ना, किस तरीके से मैं फ़ील करता हूँ इतना सारा सब कुछ करने के बाद एज अ डिसिप्लिन और अकेले रह के, तो लिटरली यार मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ अपने ऊपर की जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, लेकिन वर्क नहीं कर रही है। कभी कभी ये डिसअपॉइंटमेंट होता है और बाकी कुछ नहीं। और गया पार्सल लाया मैं बाहर से और खाना, और देखो किस तरीके से मेरा डिनर। गाइस ज़िंदगी में एक चीज़ मैंने सीखी है कि हालात कैसे भी हों, आपको इन्हें और डटे रहना भाई। हाँ, मैदान छोड़ के भागना नहीं है आपको किसी भी हाल में। देख रहे हो अभी लिटरली बोल रहा हूँ यार कि मेरी ज़िंदगी की लगी पड़ी है यार। मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ लेकिन कोई भी चीज़ें वर्क नहीं कर रही है। स्टिल आई एम डूइंग भाई, जो मेरे से बन पड़ रहा है वो सारी चीज़ें कर रहा हूँ। कल ब्लॉग नहीं आया भाई, मैं इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था, तो थोड़ा मैंने एक दिन लिया भाई, मैं थोड़ा सा चीज़ें वर्कआउट किया भाई कि क्या है, क्या मिस्टेक्स है, क्या चीज़ें मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। और तो मैं उस पर काम किया और आज मैं फिर से स्टार्ट किया हूँ ब्लॉग करना। और आपको बताऊँ अभी भी मेरे पास देख लो खाने में वेजिटेरियन ही है और मेरे देख लो लगी पड़ी है भाई। मेरी बॉडी दिन ब दिन डिग्रेड हो रही है, क्योंकि ये सबसे बड़ा सैडनेस मेरे लिए यही है यार कि मैं बड़ी मुश्किल से दोबारा अपने जोन में आ रहा था। दोनों हाथ में इंजरी है फिर भी जैसे तैसे क्या करूँ अभी। हाँ, और खाने में देख लो क्या लाया हो फिर से दिखा तो आपको। सी ये राइस और ये मिक्स वेज और ये देख रहे हो ये होटल की चपाती और ये देखो ये सैलड। भाई ये लगता तो नहीं अच्छा, लेकिन फिर भी ये नहीं हम खाना पड़ता भाई पेट भरने के लिए। लिटरली सुबह से पहली मील ये है, पहली मील सुबह से। और सुबह में एक बिस्किट खाया था बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। कोई नहीं यार, चलता है ज़िंदगी में, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें चलती रहती हैं। कोई नहीं, बने रहना यार ज़िंदगी में। और अकेले हूँ, अकेले जर्नी आया हूँ, अकेले दुनिया में जाऊँगा अकेले, कोई बात नहीं है। जो भी चीज़ें मिलेंगी ठीक है, नहीं मिलेंगी वो भी ठीक है, लेकिन ट्राई करते रहेंगे। क्योंकि ट्राई करते रहूँगा तब तक चांस है, जिस दिन ट्राई करना बंद कर दे उस दिन फेलियर पक्का है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस बज रहे हैं रात के 11:15 और मुझे याद आया यार कि पूरा दिन मैं घर पे ही रहा। बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग प्लॉटिंग मैंने की और अभी मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़े बाहर की जो एनवायरनमेंट है, हवा की ज़रूरत है, तो मैं थोड़ा बाहर निकल के जाता हूँ और फिर वहाँ जाके थोड़ा सा मैं जस्ट टाइम स्पेंड करूँगा 5 से 10 मिनट। उसके बाद आऊँगा, फिर उसके बाद मुझे नहाना है और उसके बाद फिर मैं अभी भी काम करूँगा क्योंकि टुमारो संडे है। तो एक चीज़ ये कहना था आप लोगों से कि यार कि जब लाइफ की ऐसी की तैसी लगी पड़ी हो ना, सो ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना वो होती है पेशेंस। आपको पेशेंस रखना है और ऊपर वाले पे बिलीव रखना है और खुद पे भरोसा यार कि गाइस रात के 12 बज रहे यार, लेकिन लोगों को सुकून फिर भी नहीं है। गाड़ियाँ इतनी चल रही है ना यार कि घर में बाहर कहीं भी ना ज़रा सा भी सुकून नाम की चीज़ मिले नहीं रही। आप लोग आके अभी खड़ा होना यहाँ पे,
सोचा थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ, लेकिन गाड़ियाँ और पोल्यूशन ही पोल्यूशन यार। ज़िंदगी ना कसम से घर में भी और बाहर में भी ना सुकून नाम की चीज़ रह नहीं गई यार। सोचा कि बाहर आके थोड़ा मुझे पीस मिलेगी, इससे बेहतर तो घर में ही रहता हूँ यार मैं। कोई नहीं, आया थोड़ा बहुत देखा चीज़ें और बस निकल रहा हूँ अभी, कुछ नहीं भाई। नहीं तो अभी कोई आके, एक तो मैं अजनबी शहर का हूँ भाई, यहाँ आया हूँ नया, तो लोग पूछने लगते हैं भाई कि कहाँ से हो, क्या है, कैसा, कहाँ रहते हो, वो सब सारी चीज़ें। इससे बेहतर है कि भाई मैं चलता हूँ अपने रास्ते में। जिस तरीके से दिन की शुरुआत हुई थी उस तरीके की रात की शुरुआत बिल्कुल नहीं होगी। मैं जैसे तैसे फाइनली मैंने ब्लॉग बनाया और बहुत ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन जो भी रिकॉर्ड किया वो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचेगा। और बस यही कहता हूँ यार कि हर दिन उम्मीद के साथ उठता हूँ, लेकिन जब चीज़ें पूरी नहीं होती ना, तो क्या करोगे आप बताओ। मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर चीज़ें पूरी नहीं होगी तो क्या करोगे? गिव अप कर दोगे, छोड़ दोगे? करना है, चॉइस अपनी है भाई, कर दूँ। ये मेरे साथ भी ऐसे ही, अगर मुझे करना है कि अब मैं कर दूँ भाई, लेकिन मैं आखिर इतना दिन से मेहनत क्यों कर रहा हूँ भाई? मैं क्यों इतना सारा स्ट्रगल किया इसके लिए फिर यार, कि एक-एक चीज़ें मैं हाँ, सीखा, करा सब कुछ इसी दिन के लिए कि भाई वर्क नहीं करेंगे तो छोड़ के चले जाऊँगा। लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, कब तक देखूँगा ऐसी चीज़ें चलती रहेगी यार? कुछ ना कुछ तो मुझे हासिल मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है जब मैं ट्राई करना छोड़ दूँगा उसी दिन मेरी हार फिक्स है। एटलीस्ट अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ, कुछ तो प्रोबेबिलिटी है कि यार चीज़ें होंगी या नहीं होंगी जिस तरीके से, लेकिन एक अच्छे इंटेंशन के साथ करता हूँ। सो कोई नहीं, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और मिलता हूँ आप लोग को एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपने मम्मी पापा का भी।